नमस्कार। मैं हूं रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं हमारा चैनल और 11 बजे आपसे जुड़ना था, लगता है 2 मिनट लेट हो गया हूं, माफ़ी चाहूँगा। लेकिन अभी जो इस वक्त की हिमाचल की सबसे बड़ी खबर है वो कल हमने आपको जो तस्वीर शेयर की थी ना, बस वही है। क्योंकि बात निकली है तो दूर तलक तो जाएगी, यानी कि तस्वीर होगी तो चर्चाएं तो होंगी। और कल रात को जब हम बात कर रहे थे 8 बजे, तो बहुत सारे लोगों ने चर्चाएं की भी थी, अपना अपना मत रखा भी था। एक तस्वीर जिसमें कि सीएम जयराम ठाकुर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुखविंदर सुक्खू दोनों इकट्ठे एक ही प्लेन में अगल बगल में बैठे नजर आए। दोनों की प्रसन्नचित्त तस्वीर। और उसके बाद शुरू हुआ आंकलन जनता का। सबके अपने अपने कयास थे। हम भी सोच रहे थे पता नहीं क्या बात हुई होगी, लेकिन इस सब पर से पर्दा उठ चुका है। बातचीत क्या हुई है वो आपको पहले बता देते हैं, फिर हम देखेंगे कि किस तरह की चीजें इसमें से निकल के सामने आने वाली है। देखिए, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और कांग्रेस की प्रचार समिति के प्रमुख एवं पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू रविवार को चंडीगढ़ से नई दिल्ली के लिए साथ साथ रवाना हुए। उस दौरान अगल बगल में बैठे इनमें हल्के फुल्के अंदाज में करीब पौने घंटे तक बातचीत हुई। दोनों ने आसमान में सफर के दौरान अपनी अपनी सरकार बनने का दावा पेश किया। ये तो एक अच्छी बात है, जाहिर सी बात है, दोनों ने यही कहना था कि हम सरकार बना रहे हैं। जयराम भाजपा के रिपीट होने की बात दोहराते तो सुक्खू कांग्रेस के सत्ता में आने का दावा पेश कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि आप रोज ही हर रोज जब ये कमेंट पे बात करते हैं ना, रात को यहाँ पे 250-300 लोग जुड़ जाते हैं और कोई कहता है कांग्रेस, कोई कहता है बीजेपी। आपके नेता भी बहस कर रहे हैं, आपके नेता भी बातचीत कर रहे हैं। सुखविंदर सुक्खू ने बताया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मजाकिया अंदाज में उन्हें कहा कि भाजपा सरकार बना रही है। सुक्खू ने कहा कि जयराम ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि वो कांग्रेस के लोगों को तोड़कर सरकार बनाएंगे। ये एक मजाकिया लहजा था। कोई ऐसे बोलता है तो उसमें मजाक ज्यादा है। ये 5-6 निर्दलीय जीतेंगे तो सरकार बना लेंगे, ऐसा जयराम ठाकुर ने कहा सुखविंदर सुक्खू को। इस पर उन्होंने जयराम ठाकुर से क्या कहा, उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस के कट्टर नेता जीत के आएंगे और वो टूटने वाले नहीं हैं। सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि वो अलायंस एयरलाइंस से दिल्ली गए और क्या बातचीत हुई। ये फ्लाइट 2 बजे चलती है और 2:45 बजे नई दिल्ली पहुंचती है। ये संयोग ही हुआ कि जो सुक्खू हैं वो अपने बच्चों के पास दिल्ली जा रहे थे। सीएम जयराम ठाकुर जो थे वो वहां पे प्रचार के लिए जा रहे थे। अगल बगल में दोनों बैठे थे और चर्चा होती रही कि कौन सी सीट कौन जीत रहा है हिमाचल में, कौन हार रहा है। उनके हल्के फुल्के अंदाज में सीएम को कहा, सुक्खू ने सीएम को क्या कहा कि अब वो जाएं और उन्हें सत्ता में आने दें। उन्होंने भी हल्के फुल्के अंदाज में अपनी बात कही थी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तो भाजपा के सत्ता में बने रहने की सूरत में फिर से सीएम का चेहरा घोषित है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी ओर कांग्रेस सत्ता में आती है तो सुखविंदर सुक्खू भी सीएम पद की रेस में आगे हैं, क्योंकि उनके पास जो पद था वो पिछली बार वीरभद्र सिंह के पास था, यानी कि कांग्रेस की प्रचार समिति के वो प्रमुख थे। अब बात यह है कि ये जो बातचीत हमने अभी आपसे की है, चरणदास जी कह रहे हैं साउंड नहीं आ रही है। मैं एक बार कोशिश करता हूं देखने की कि साउंड आ रही है या नहीं आ रही है। 1 मिनट मैं चेक करता हूं साथ साथ में अपने लैपटॉप पे कि साउंड आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर मेरे पास नहीं आ रही हुई तो डेफिनेटली कोई दिक्कत है। लेट मी चेक। देखिए, अब मैं बातचीत कर रहा हूँ तो डेफिनेटली कोई दिक्कत है। साउंड आ रही है, यहाँ पे चेक है, मैंने कर दिया। साउंड आ रही है, साउंड ओके है। तो मैं ये बातचीत कर रहा था कि दोनों नेताओं में जिस तरह से बात हुई, कल हम उस तस्वीर को लेके बड़े मायने निकाल रहे थे। लेकिन आज जब पता लगा कि सुखविंदर सुक्खू ने सब कुछ बताया कि किस मजाकिया लहजे में दोनों की बातचीत हुई, गौर करने वाली बात है। एयरलाइंस का नाम था अलायंस एयरलाइंस। अलायंस का मतलब होता है गठजोड़। तो ये कैसा गठजोड़ था? अगल बगल की सीट पे दोनों थे। मुख्यमंत्री कहते हैं हम सरकार बना लेंगे, मजाकिया लहजे में कहते हैं कि कुछ कांग्रेस के लोगों को तोड़ लेंगे, कुछ निर्दलीय आ जाएंगे। सुक्खू भी मजाकिया लहजे में कहते हैं कि कांग्रेस के इस बार कट्टर नेता जीत के आने वाले हैं, आप जाएं हमें सरकार बनाने दें। ये तो वो बातचीत थी जो मजाकिया लहजे में दोनों नेताओं ने एक दूसरे से की, पर सीरियस नोट पे दोनों ने आंकलन भी किया होगा। जो सुक्खू बता रहे हैं कि कई सीटों पे बातचीत हुई, कहाँ हार जीत हो रही है, क्या कहा क्या हो रहा है। तो ऐसी खबरें जो हैं चुनाव के दौरान जब आती हैं तो वो मसाला खबर हो जाती है, सबके इंटरेस्ट का विषय हो जाता है।
कल तो हम सिर्फ तस्वीर पे ही चर्चा करते रह गए, पता नहीं क्या बात हुई होगी, और आज बात सामने भी आ गई और उन्होंने बताया कि किस तरीके से बातचीत बहुत अच्छे लहजे में हुई और उसके बाद दोनों दिल्ली पहुंचे और अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। और माना यह जा रहा है कि आज प्रतिभा सिंह भी क्योंकि दिल्ली में है और वहाँ पे उनके सीनियर नेताओं से बातचीत हो सकती है, मुलाकात हो सकती है, ये भी एक खबर है। यानी कि कांग्रेस अब टटोलना शुरू हो चुकी है कि अगर सत्ता बनाने की स्थिति में हो तो क्या किया जाए, किसको सीएम बनाया जाए। ये अब जो चीज़ें हैं वो ग्राउंड लेवल पे शुरू हो चुकी हैं। हालांकि जब तक चुनाव का नतीजा ना आ जाए कुछ भी कहना मेरे ख्याल थोड़ा सा मुश्किल होता है। इस बीच आपको थोड़ा सा एक खबर मैं और दे देता हूँ। ये खबर ये है कि हिमाचल प्रदेश में स्ट्रांग रूम्स के बाहर कांग्रेस द्वारा तंबू गाड़ने को लेकर बवाल अब बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसकी शिकायत लेकर इलेक्शन कमीशन के पास जा रही है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष गणेश दत्त ने बताया कि कायदे से स्ट्रांग रूम के 200 गज के दायरे में तंबू नहीं गाड़े जा सकते, लेकिन कांग्रेस ने कई जगह स्ट्रांग रूम में ही तंबू लगा लिए हैं। हरिंदर जी नमस्कार, जसविंदर जी नमस्कार, अनिल जी, चरण जी, सबको नमस्कार। ये भी इत्तेफाक है कि जब सुख जीत कर आते हैं तो सरकार भाजपा की बनती है 2007 फिर 2017। तो हरिंदर जी इस डाटा के जरिए आप क्या बताना चाहते हैं कि इस बार क्या होगा? आप इशारों में कुछ बोल तो रहे हैं। जसविंदर जी कह रहे हैं हरोली का बोलो कुछ, आप लोग बताइए हरोली का। मैं तो मानता हूं कि हरोली में इस बार पहले जैसी लड़ाई नहीं है, वन साइडेड, बहुत टफ फाइट है, बहुत करीबी इलेक्शन है। और जब मुख्यमंत्री ने ये कहा कि इस बार बड़े बड़े चेहरे हारने वाले हैं तो उसको लेकर मायने बहुत सारे निकल रहे हैं और वो बड़े बड़े चेहरे कोई भी हो सकते हैं। ठाकुर सुखविंदर सुक्खू जीतेंगे और सीएम भी बनेंगे, ऐसा मदन जी का कहना है। नमस्कार मदन जी। तो स्ट्रांग रूम की हम बात कर रहे थे। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता धर्मपुर, किन्नौर, पांवटा साहिब, घुमारवी, नाचन, गगरेट से स्ट्रांग रूम के बाहर तंबू गाड़कर दिन रात ईवीएम की निगरानी कर रहे हैं और कांग्रेस को ईवीएम से छेड़छाड़ का अंदेशा है। खासकर पोलिंग वाले दिन रामपुर में निजी गाड़ी में ईवीएम मिलने से कांग्रेस का शक और गहरा गया। इसके बाद करीब 6 विधानसभा क्षेत्रों में बने स्ट्रांग रूम के बाहर कांग्रेस नेताओं ने डेरा लगा लिया है। ये भी अपने आप में खबर है कि अब आपको 8 दिसंबर तक तंबू में रजाइयां लेकर बैठना है और ये देखना है कि ईवीएम से छेड़छाड़ ना हो। हालांकि प्रशासन और इलेक्शन कमीशन अपने तौर पे मुस्तैद है। सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, अमला वहां पर सारा है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। ऐसे में शक की गुंजाइश होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी लोकतंत्र है, अधिकार है आपका ईवीएम की देखरेख के लिए वहां पर बाहर बैठना, उससे प्रशासन भी इनकार नहीं करता है और वो हो भी रहा है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि 200 गज की दूरी का वायलेशन ना हो। ऐसा नहीं हो कि आप स्ट्रांग रूम में ही तंबू लगाकर बैठ जाए। इसके लिए वो इलेक्शन कमीशन के पास शिकायत के लिए जाने वाले हैं। एक्चुअली स्ट्रांग रूम होता क्या है थोड़ा सा वो भी आपको बता दें, बातचीत हम करते रहेंगे। स्ट्रांग रूम में उसे बोला जाता है जिस स्थान पर मतदान के बाद ईवीएम रखी जाती है। इलेक्शन कमीशन का दावा है कि स्ट्रांग रूम के बाहर 3 लेयर सुरक्षा का इंतजाम होता है। स्ट्रांग रूम एक आध को छोड़कर सभी विधानसभा क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। इनके बाहर मतगणना होने तक दिन रात कड़ा सुरक्षा पहरा है। ऐसे में शक की कोई गुंजाइश होनी नहीं चाहिए। अभी कोई हरोली का पूछ रहा था तो हरोली के बारे में बताएं। हरोली के बारे में आकाश जी ने भी बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर दे दिया कि मार्जिन कम रहेगा। ये तो सच है, लेकिन किसका मार्जिन कम रहेगा? 1 पे कौन, 2 पे कौन? ये भी थोड़ा सा बताएं। अगर आपको कुछ अंदाजा हो हरोली के विषय में तो आप बता सकते हैं। यहाँ पे अंदाजे तो चलने हैं हमारे 8 दिसंबर तक, और क्या है। बाकी नतीजे जो आने हैं वो तो 8 दिसंबर को ही आने हैं और धीरे धीरे हम आपको सारी खबरें भी बताते जा रहे हैं। हम आपको ये भी बता रहे हैं कि स्ट्रांग रूम को लेकर क्या हो रहा है। हम आपको ये भी बताएंगे। बड़ा एक दिलचस्प चीज मैं देख रहा था कि शिमला में कौन संभालेगा 3 दिग्गजों की विरासत, यानी कि परमार, वीरभद्र और ठाकुर का हिमाचल की राजनीति में रहा है दबदबा। अब 7 नेताओं पर सबकी नजर है। रोहित ठाकुर जी के बारे में बताएं। बिल्कुल बताएंगे सर। विक्रमादित्य का चांस है सीएम। आकाश जी, विक्रमादित्य नो डाउट वीरभद्र के परिवार से आते हैं। अगर कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में आती है तो निश्चित तौर पे आप उनको कैबिनेट में तो देखेंगे, पर बहुत सारे सीनियर लीडर्स के बैठे हुए वो सीएम बन जाए पहली बार में, ऐसा थोड़ा मुश्किल है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपको वीरभद्र जी के परिवार से ही किसी को बनाना है तो प्रतिभा सिंह उसमें फ्रंट रनर हो सकती हैं। लेकिन अगर वो फ्रंट रनर नहीं होती हैं या वो संगठन में ही काम करती हैं, क्योंकि वो मेंबर पार्लियामेंट भी हैं,
तो हो सकता है किसी और सीनियर लीडर जिसपे कि सबके सहमति बने, उसको जो है वो मौका यहाँ पर मिल सके। ये एक बड़ी बात है। लेकिन विक्रमादित्य नो डाउट कैबिनेट में जरूर दिख जाएंगे अगर कांग्रेस आती है तो। हिमाचल की राजनीति में शिमला संसदीय क्षेत्र का दबदबा रहा है। इस क्षेत्र में संबंध रखने वाले 3 दिग्गज नेता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, ठाकुर रामलाल और वीरभद्र सिंह न सिर्फ मुख्यमंत्री बने बल्कि लंबे समय तक अपना वर्चस्व बनाए रखा। अब ये तीनों दिग्गज नेता नहीं हैं तो इनकी विरासत कौन संभालेगा, यह विधानसभा चुनाव के नतीजे काफी हद तक तय कर देंगे। भाजपा में इनकी विरासत को आगे बढ़ाने वाले इस संसदीय क्षेत्र में कोई उठता नहीं दिखा। यूं भी पार्टी ने सत्ता में आने पर जयराम ठाकुर को ही फिर से मुख्यमंत्री बनाने की बात कही है। अगर हम बीजेपी की बात कर रहे हैं तो नजरें कांग्रेस की ओर जाती हैं। शिमला संसदीय क्षेत्र से प्रतिभा सिंह, कर्नल धनीराम शांडिल, हर्षवर्धन सिंह, विक्रमादित्य सिंह, रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह, कुलदीप राठौर जैसे नेता यहां पर संबंध रखते हैं। तो इनमें से अब कौन उस विरासत को संभालेगा? शिमला संसदीय क्षेत्र से संबंध रखने वाले डॉक्टर परमार, ठाकुर रामलाल और वीरभद्र की हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर यशवंत परमार को हिमाचल निर्माता के रूप में जाना जाता है। वो सिरमौर जिला के बागथन के चनालग गांव से रहने वाले थे। पहली बार 1952 में प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 56 में केंद्र शासित राज्य प्रदेश बनने पर इस पद से हटे, लेकिन 63 में फिर मुख्यमंत्री बन गए। डॉक्टर परमार की हम बात कर रहे हैं। 77 तक इस पद पर रहे। उनके प्रयासों से 1971 में ही हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। ठाकुर रामलाल शिमला जिला की जुब्बल तहसील से बरथाटा से संबंध रखते थे। कभी विधानसभा चुनाव नहीं हारे। 57 से लेकर लगातार विधानसभा पहुंचते रहे। उन्होंने 77 में 2 माह के लिए मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जो लोग ज्यादातर ये मानते हैं कि वीरभद्र और डॉक्टर परमार ही मुख्यमंत्री रहे, उनके लिए ये डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ठाकुर रामलाल 2 महीने के लिए मुख्यमंत्री बने थे। फिर 1980 में कांग्रेस सत्ता में आने पर फिर मुख्यमंत्री बने और 83 में प्रदेश की राजनीति में वीरभद्र की एंट्री होते ही ठाकुर रामलाल को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। और उसके बाद अब सब जानते हैं कि वीरभद्र ही प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस की तरफ से छाए रहे। वीरभद्र का प्रदेश की राजनीति पर वर्चस्व रहा। 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने राजनीति की शुरुआत की और 62, 67, 71, 80 में लोकसभा चुनाव भी जीते। एक बड़ा कद इसीलिए था उनका। 83 के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 2009 के बाद फिर सांसद चुने गए और केंद्र में मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री भी रहे। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि अगला जो वारिस कांग्रेस के जो होंगे, जो फ्रंट से लीड करेंगे, क्या वो हॉली लॉज से होंगे, क्या वो शिमला बेल्ट से होंगे, सिरमौर से होंगे, मंडी से होंगे, कांगड़ा से होंगे? इस बारे में भी आप लोग अपनी राय रख सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि हिमाचल की कांग्रेस का सिरमौर अब कौन होने वाला है, कौन कांग्रेस को लीड करने वाला है। तस्वीर से जिक्र आज भी हमने शुरू किया था। तस्वीर कल की है लेकिन बातें आज की है। तस्वीर मुख्यमंत्री और सुखविंदर सुक्खू की कल की है, प्लेन की, लेकिन बातें आज सामने आई कि दोनों में आखिर बातें हुई क्या थी। हल्के फुल्के ढंग में मजाक हुआ, दोनों ने सरकार बनाने की बात कही, लेकिन इस बीच चर्चा अब यह भी छिड़ गई है कि अगर सुखविंदर सुक्खू और प्रतिभा सिंह दोनों कांग्रेसी बड़े नेताओं से दिल्ली में मिलने पहुंच गए हैं तो ऐसे में अब कांग्रेस के लिए दुविधा ये है कि हमें पंजाब पैटर्न से हटके, राजस्थान पैटर्न से हटके, जहां जहां भी ये विवाद हुआ है वहां से हटके हिमाचल को कैसे साधना है, और वो भी उस समय जब अभी चुनाव के नतीजे आए नहीं हैं। कैसे सबको समझाना है, कैसे सबको पटरी पे रखना है, क्योंकि नतीजों के बाद की स्थिति कोई नहीं जानता। और वीरभद्र अभी नहीं है जिनके कहने से सब कुछ एक बार में हो जाया करता था। और जैसे सुखविंदर सुक्खू ने अभी कोट किया कि जो सीएम जयराम ठाकुर है मजाकिया लहजे में कह रहे थे कुछ कांग्रेसी आ जाएंगे, कुछ निर्दलीय आ जाएंगे, सरकार बन जाएगी, लिहाजा मजाकिया था जाहिर तौर पर। लेकिन कांग्रेस तो पहले दिन से ये बात वैसे ही कहती आ रही है। तो इस सब के बीच सबको जोड़ के रखना ये एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए रहेगा। मदन जी कह रहे हैं ना भाजपा का सीएम होगा ना होली लॉज का सीएम होगा ठाकुर सुखविंदर सिंह, ये मदन जी का कहना है। देखिए बड़े कांग्रेसी नेता हैं, कौल सिंह ठाकुर हैं, धनीराम शांडिल हैं, बहुत सारे कांग्रेसी नेता यहाँ पर हैं जो इस रेस में बने हुए हैं। तो इसमें किसी एक का नाम ले देना हो, किसी की एक पर्सनल पसंद हो सकती है, लेकिन हाईकमान क्या सोच रहा है, किस नाम पे ज़्यादातर लोग सहमत हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि जो भी सीएम बनेगा उसमें हॉली लॉज का तो हाँ ना रहेगा। वो अपनी बात ज़रूर रखेंगे उसमें, क्योंकि
उसको इग्नोर किया नहीं जा सकता। अगर 68 में से 45 जो टिकटें हैं, ऐसा माना जा रहा है कि होली लॉज के दखल के बाद मिली हैं, तो वहां उनको इग्नोर करना मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल है। आज जो मैं जिक्र कर रहा था आपसे कि प्रतिभा सिंह दिल्ली में है, सुखविंदर सुक्खू दिल्ली में है। हिमाचल में मतगणना से पहले राजनीति गरमाने लगी है। सरकार बनाने को लेकर आश्वस्त दिख रहे प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने अब दिल्ली दरबार में हाजिरी शुरू कर दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप ठाकुर के बाद अब चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू और मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन धनीराम शांडिल भी दिल्ली पहुंच गए हैं। यानी कि पहले शिमला का रुख हो रहा था और अब सबका रुख दिल्ली का है। बताया जा रहा है कि सभी नेता आज दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव प्रियंका गांधी समेत दूसरे राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो इस दौरान प्रतिभा सिंह मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर भी राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात कर सकती हैं। दिल्ली दौरे के दौरान प्रदेश कांग्रेस के सभी नेता राष्ट्रीय नेतृत्व को चुनाव का फीडबैक आज देंगे। जैसे कल भाजपा का आपने देखा था, फीडबैक चल रहा था परवाणु में, पर वो स्टेट लेवल का था। मुख्यमंत्री भी दिल्ली में है, चाहे वो दिल्ली में एक चुनाव प्रचार को लेके हैं जो दिल्ली नगर निगम के हैं, पर जाहिर तौर पर राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात तो उनकी भी होगी। सूत्र बताते हैं कि प्रतिभा सिंह को यदि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने का वक्त मिला तो उनसे भी इस विषय पर चर्चा संभव है। गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश में सरकार बनाने को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है, इसलिए ये सारी कसरत भी है। पार्टी ने 5 दशक में पहली बार वीरभद्र सिंह के बगैर विधानसभा का आम चुनाव लड़ा है। ऐसे में यदि कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलता है तो पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में होती है, तो प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा ये पार्टी हाईकमान तय करेगा। जब चेहरे बहुत सारे हो जाएं तो हाईकमान ही दखल देता है। इससे पहले प्रदेश कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हॉली लॉज में हाजिरी लगा चुके हैं, क्योंकि हॉली लॉज के आशीर्वाद के बगैर किसी का सीएम बनना आसान नहीं होगा। पार्टी ने लगभग 45 टिकट हॉली लॉज के कहने से दिए हैं। 18 के करीब टिकट सुक्खू समर्थकों को मिले हैं। ऐसे में अगर आप 18 और 45 को जोड़ लें तो आंकड़ा जो है वो 63 के करीब बन जाता है। ऐसे में किसी और का नाम लेना सीएम के लिए बेमानी होगा, क्योंकि अगर 63 लोग 2 ही शख्स जो हैं उनके कहने से आए हैं तो जाहिर तौर पर किसी और सीएम चेहरे का आना तभी संभव हो सकता है अगर खुद हाईकमांड उसमें दखल दे और किसी एक नाम पर सहमति ना बनते देख कोई डार्क हॉर्स साबित हो जाए। अब वो कौन हो सकता है? वो धनीराम शांडिल हो सकते हैं, वो कौल सिंह ठाकुर हो सकते हैं, वो और कोई सीनियर नेता हो सकते हैं, आशा कुमारी हो सकते हैं, जो नाम हमने कल भी डिस्कस किए थे, मुकेश अग्निहोत्री हैं, रामलाल ठाकुर हैं, बहुत सारे नाम हैं। लेकिन हॉली लॉज की दखल के बिना ये सच है कि किसी का नाम फाइनल हो जाए ऐसा लगता नहीं है। मदन जी कह रहे हैं सुखविंदर सुक्खू जमीन से जुड़े नेता हैं। ठीक कहा आपने, आप अपनी बात रख सकते हैं क्योंकि आपके पसंदीदा चेहरे हैं और सबको अपनी बात रखने का हक भी है। यही इस प्लेटफॉर्म की खूबसूरती भी है। लेकिन अब देखना ये है कि आज जो मंत्रणा दिल्ली में होने वाली है, शाम होते होते कुछ खबर हमें ज़रूर लगेगी कि किस तरह की बातचीत हुई, हाईकमान क्या सोच रही है। क्योंकि ऐसा मुझे बहुत कम संभव प्रतीत होता है कि हाईकमान अभी कोई अपना फैसला सुना दे या अभी किसी की ओर इशारा कर दे, क्योंकि 8 दिसंबर तक सबको संजो के रखना, सबको एक कड़ी में रखना चुनौती है पार्टियों के लिए। तो उस बीच हाईकमान ये कह सकता है कि आप अपना फीडबैक दे दीजिए, हमने नोट कर लिया है, ऑब्जर्वर्स आएंगे, बातचीत होगी, अगर सरकार बनाने की स्थिति में होंगे तब देखा जाएगा कि किसको आगे लाना है। गौतम जी भी आए हैं, वो भी सुक्खू जी का नाम ले रहे हैं। तो इस स्थिति में हाईकमान फैसला अपने पास रिजर्व रख सकता है। ज़्यादा जल्दी के मूड में हाईकमांड होगा नहीं, क्योंकि 8 दिसंबर की स्थिति तय होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में सीएम जो जयराम ठाकुर हैं, जो दिल्ली में इस वक्त बैठे हैं, उन पर भी सबकी नज़र रहेगी। वो भी एक फीडबैक लेके वहाँ पहुँचे हैं। परवाणु में जो नेताओं ने कल दिया था, उसके बाद चाहे लिहाजा मजाकिया रहा हो सीएम का, जब उन्होंने कहा कि कुछ निर्दलीय आएंगे तो सरकार बन जाएगी। और कल जब हम प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप से बात कर रहे थे तो उनका कहना भी था कि बीजेपी अपने दम पे तो सरकार बनाएगी, ज़रूरत पड़ेगी तो निश्चित तौर पर निर्दलियों को साधा जाएगा। साधने की तरीका क्या होगा ये पता नहीं है, क्योंकि 2 निर्दलीय साफ कर चुके हैं कि ओपीएस के बिना दूसरी तरफ जाएंगे नहीं। ऐसे में बीजेपी के लिए फॉर्मूला बनाना इम्पॉर्टेंट है। और आज हमने आपको बड़ी खबरें बताई हैं कि सुखविंदर सुक्खू और सीएम में कल जहाज़ में क्या बातचीत हुई। हमने आपको ये भी बताया कि किस तरह से जो शिमला में
कौन इस वक्त ज़्यादा हावी दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर हम देखें तो प्रतिभा सिंह को मिलने बहुत सारे नेता पहुंचे पिछले कुछ दिनों में हॉलीलॉज में। उसमें रामलाल ठाकुर भी थे, उसमें कौल सिंह भी थे, उसमें और भी नेता रहे, सबने अपनी अपनी बात रखी भी। अब वो फीडबैक लेके प्रतिभा सिंह वहां गए तो हैं, लेकिन इस बीच बाकी नेताओं का वहां होना, चाहे वो कुलदीप राठौर हो, सुखविंदर सुक्खू हो, ये कहता है कि कोई भी कमान अपने हाथ से छोड़ने को तैयार नहीं है। क्या कांग्रेस जीत सकती है? भोमराज जी पूछ सकते हैं। सर ये सवाल तो हर कोई पूछ रहा है कि कौन जीतेगा। मैं फिर वही कह रहा हूं कि मेरा सिंगल टेक है कि मुकाबला बहुत सख्त होगा, मुकाबला बहुत कड़ा होगा। मैं सीट वाइज सीट की बात कर रहा हूं। प्रदेश में बहुत कम मार्जिन से हार जीत होगी, क्योंकि अगर जो लोग ये मान के चल रहे हैं कि 76% पोलिंग होने का मतलब है कि सरकार को खतरा है, तो जरा वो लोग ये आंकलन भी कर लें कि ये 76% इसलिए भी ज्यादा हुई है कि क्योंकि इस बार बागी ज्यादा खड़े हैं, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी है, क्योंकि इस बार आरडीपी है। तो अगर 3-3 लोग ज्यादा मैदान में आ जाएंगे तो निश्चित तौर पर वोटिंग ज्यादा होगी। लेकिन उसको हम हाई पोलिंग इसलिए मान के चलते अगर सिर्फ मुकाबला बीजेपी कांग्रेस में होता, लेकिन यहां पर वोट डिवाइडेशन साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि बैठकों का दौर जारी है, फीडबैक एक दूसरे से लिया जा रहा है, फोन सबको आते हैं, बताइए क्या चल रहा है, ऊंट किस करवट बैठने वाला है, क्योंकि मार्जिन्स का समझ नहीं आ रहा है। बीएसपी ने किसका वोट काटा, आपने किसका वोट काटा, आरडीपी ने किसका वोट काटा, महिलाओं की ज्यादा वोटिंग क्या कहती है, फर्स्ट टाइम वोटर्स कहाँ गए, ओपीएस वाले कितने निकल के सामने आए, बहुत सारे सवाल हैं। और जब सवाल इतने हो तो आकलन मुश्किल होता है। गौतम जी कह रहे हैं 5% यूथ का वोट बीजेपी को नहीं गया, 18 साल से 25 एज, 5% वोट नहीं गया है, बाकी 95% गया है, ये कहना चाह रहे हैं आप गौतम जी। और इधर डीडी ठाकुर जी लिख रहे हैं बीजेपी 45+। निश्चित तौर पर अपना आकलन सब देंगे, अपना अपना नंबर सब देंगे, लेकिन इस नंबर की जो साक्षरता है, जो इस नंबर की ओरिजिनलिटी है, जो इस नंबर का जो फ्यूचर है, वो 8 दिसंबर को जांचा जाएगा। गौतम जी कह रहे हैं नहीं सर। मदन जी कह रहे हैं सिरमौर, कांगड़ा, हमीरपुर, शिमला वाले चाहते हैं ठाकुर सुखविंदर सुक्खू मुख्यमंत्री बने। ठाकुर इन्होंने सारा डाटा सामने रख दिया कि सिरमौर वाले क्या चाहते हैं, कांगड़ा वाले क्या चाहते हैं, हमीरपुर वाले क्या चाहते हैं, शिमला वाले क्या चाहते हैं। ठीक है मदन जी, अपनी अपनी बात रखने का सबको हक है, लेकिन आप एक देख लीजिए एक बात कि बहुत सारे कांग्रेसी नेता इस वक्त दिल्ली में डेरा लगाए बैठे हैं। अब दिल्ली से आशीर्वाद किसको मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में किसके कैसे टर्म्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट टाइम वोटिंग हुई थी 48% बीजेपी, 42 कांग्रेस। अच्छा, ये आप बता रहे हैं, शायद यूथ का बता रहे हैं गौतम जी, कि जो लास्ट टाइम वोटिंग हुई थी वो कुछ ऐसी थी। तो इस बार की वोटिंग का अंदाज़ा तो 8 को ही लग पाएगा गौतम जी, कि किसको कितनी वोट मिली हैं, किसको कितनी वोट नहीं मिली हैं, क्योंकि अभी शायद अंदाज़ा लगाना बहुत जल्दबाजी होगी। तो ये मुख्य मुख्य मेन बड़ी खबरें हैं जिनसे मैं आपका जिक्र कर रहा हूँ। और ये भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मंडी पे भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। ऐसा मत सोचिए कि कांगड़ा से होके ही सरकार निकलने वाली है। 8 दिसंबर को सुक्खू योग शुरू होने वाला है। मदन जी आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं क्या, या आप सुक्खू युग लिखना चाह रहे होंगे। मोनू जी कह रहे हैं नगरोटा बागवा से कौन जीतेगा। देखिए नगरोटा बागवा की सीट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से बाली हैं, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कोई मजबूत चेहरा वहाँ पे उतारा गया है इस बार, और बीजेपी की तरफ से पिछली बार के सिटिंग एमएलए है। तो ऐसे में कौन बाजी मार जाए कौन जानता है। लेकिन हम बात ये कर रहे थे कि इस बार रास्ता मंडी से भी होकर निकलेगा। गौतम जी कह रहे हैं बीजेपी को 5% लूज, कांग्रेस का 5% बढ़ा। ये आप युवाओं की वोट की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल, फर्स्ट टाइम वोटर्स की बात कर रहे होंगे। डीडी ठाकुर कह रहे हैं मंडी से बीजेपी 9। देखिए मंडी भी इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करने वाला है इस बार, और ये आप समझ लीजिए कि किंग मेकर कांगड़ा और मंडी बनते रहे हैं और बनेंगे। 17 सीटें हैं जिन पर की कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के घर मंडी से में ही भाजपा और कांग्रेस सही मायनों में राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं।
सीएम जयराम की प्रतिष्ठा दांव पर है क्योंकि भाजपा पिछले साल उपचुनाव का सेमीफाइनल हारने के दबाव में है, ऐसा कहना है। कांगड़ा जी से बाली साहब तो नहीं आ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा सुखविंदर सुक्खू के साथ खड़ा है। दोनों एक ही पार्टी के हैं सर। तो अब विधानसभा चुनाव में बड़े मुकाबले में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को अपनी लीडरशिप को साबित करने का मौका है। वहीं कांग्रेस पार्टी इसकी बात करे तो मंडी उपचुनाव जीतकर वे मनोवैज्ञानिक बढ़त के साथ विधानसभा चुनाव में उतरी थी, लेकिन 5 साल के बाद सत्ता में वापसी को लेकर उस पर भारी दबाव भी है। नो डाउट मंडी में जिस तरह से प्रतिभा सिंह जीती, उससे अंदाजा यही था कि सीएम की क्योंकि वो सीट है वहां से बीजेपी जीत जाएगी। लेकिन ये मत भूलिए कि उस वक्त वीरभद्र सिंह जी की एक सिंपैथी वेव भी चल रही थी, जिसके कारण वहां पर कांग्रेस जीती और कांग्रेस को एक संजीवनी मिली मंडी जो उपचुनाव हुआ था उसमें जीत के बाद। जी बाली जी की डेथ हो गई, पर उनके बेटे आरएस बाली वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और हुक्म जी कह रहे हैं मंडी से 8, ये किसको 8 दे रहे हैं? राकेश जी कह रहे हैं सर जी अपनी सोच बताइए, आपका मन क्या बोलता है, किसकी सरकार अब की बार? सर मेरा मन तो ये कहता है कि इस बार बहुत फंसा हुआ कड़ा मुकाबला है, बहुत कड़ा मुकाबला। उसका कारण यह है कि राजनीतिक जो नेता हैं वो खुद मानते हैं कि इस बार पता नहीं किसकी सरकार बन जाए। हालांकि खुले तौर पर ये कोई नहीं बोल रहा क्योंकि सबको अपनी जीत का दावा करना है। लेकिन आप एक बात देखिए, मैं फिर वही कहूँगा, वोट बहुत बुरे तरीके से डिवाइड हुआ है। और जब वोट इतने बुरे तरीके से डिवाइड, अगर बाइपोलर मुकाबला होता, 2 पार्टियां लड़ रही होती, तो हम कुछ ना कुछ अंदाजा लगा लेते। लेकिन ऐसा नहीं है, बाइपोलर मुकाबला नहीं हुआ है। मुकाबला कहीं कहीं तो 5 कोणीय था, कहीं 4 कोणीय था, त्रिकोणा तो था ही था। तो इसमें अभी मेरा दिल तो यही कह रहा है कि 8 दिसंबर तक का इंतज़ार करें और उस इंतज़ार में मुझे लगता है भलाई है सबकी। हाँ, आंकलन तो हम रोज कर सकते हैं, वो हमारा राइट है, क्योंकि अभी वोट पड़ चुकी है, इससे कोई किसी की राजनीति प्रभावित होनी नहीं है। लेकिन आंकलन हम कर सकते हैं और मेरा आंकलन है कि बड़ा टफ फाइट रहेगा, 32-33, 30-32 और बाकी निर्दलीय जीतेंगे। तो निश्चित तौर पर ये मान के चलिए कि 8 दिसंबर को जो राजनीति का सुपर ओवर खेला जाएगा उसमें पल पल तस्वीर बदलेगी, हर मिनट तस्वीर बदलेगी। हेमराज जी पूछ रहे हैं नालागढ़ का क्या होगा? नालागढ़ भी उन्हीं सीटों में से आता है जहां पर निर्दलीय ने सबकी नींद उड़ा रखी है, केएल ठाकुर। नालागढ़ भी उसी सीटों में गिना जा रहा है जहां पर मुकाबला मेरे ख्याल 5 कोनी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, निर्दलीय है, आप है और उसके बाद वहां पे आरडीपी भी अच्छे खासे तौर पे है। इसलिए सुक्खू जी की मुख्यमंत्री बनना तय है। मदन जी उन्होंने कई जगह प्रचार किया है, बहुत सारे नेताओं ने, प्रतिभा सिंह ने भी बहुत जगह प्रचार किया है और बहुत सारे नेताओं ने किया है। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। मुझे लगता है कि इस बार सभी नेताओं को पता चलेगा कि अब जीतना आसान नहीं है। नमस्कार सचिन जी, नमस्कार राकेश जी। बिल्कुल इस बार जीतना इसलिए आसान नहीं है क्योंकि खिचड़ी सी पक गई थी ना, और जब खिचड़ी पक जाए तो वहां पर हार जीत का जो अंदाजा है बहुत मुश्किल होता है। गौतम कह रहे हैं 40 बीजेपी, 47% बीजेपी और 13% आजाद 3। ये कौन सा आंकड़ा दिया आपने? हरिंदर जी कह रहे हैं कांग्रेस के वर्तमान में 20 विधायक है जिसमें से 13 की जीत सुनिश्चित है। कौन से 7 को हरा रहे हैं सर, वो भी बता दीजिए। कौन से ऐसे लग रहे हैं आपको जो रेस में नहीं लग रहे हैं? करसोग से बताओ जी, करसोग से कोई है जो करसोग का आंकड़ा दे सके? करसोग का आंकड़ा अगर कोई भाई दे सके तो प्रवीण जी पूछ रहे हैं, भटियात से रिंकू जी पूछ रहे हैं, दोनों को नमस्कार। आंकड़ा मैं भी देख रहा हूँ सर, दोनों जगह से पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। भटियात से मैंने जरियाल साहब का नाम काफ़ी बार सुना है, बाकी कोई लोकल होगा तो हो सकता है मेरे को करेक्ट करे और बताए कि वहाँ पर किसका दबदबा ज़्यादा है, अगर थोड़ा सा कोई मार्गदर्शन कर सके तो। हरिंदर जी क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस के कौन से ऐसे सिटिंग विधायक है जो आपको लगता है नहीं जीतेंगे? करसोग से बीजेपी लीजिए, करसोग से अभी कोई पूछ रहा था तो ठाकुर जी ने कहा बीजेपी। मदन जी कह रहे हैं सोलंकी जी के बारे में बताएं। सोलंकी जी नाहन वाले? कौन से सोलंकी जी सर?
जसविंदर कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल में बनेगी, ऐसा जसविंदर काला जी का कहना है। हमने हरोली के विषय में बात की थी, वहां से भी कोई जवाब नहीं आया अभी तक। हरोली में क्या लग रहा है? बड़ी इंटरेस्टिंग सीट है। बीजेपी करसोग से देशराज, ये भोमराज गुप्ता जी कह रहे हैं। कांगड़ा तो 7-5-3, ये 7-5-3 क्या है सर? 7 कांग्रेस 5 बीजेपी या 7 बीजेपी और 5 कांग्रेस? हरोली का भी अगर कोई बता सके सर। हरोली सीट को लेके बहुत चर्चा है क्योंकि वहां पर नेता प्रतिपक्ष चुनाव लड़ रहे हैं और सामने प्रोफेसर राम कुमार हैं। अगर कोई हरोली के विषय में थोड़ा सा बता सके तो। और राकेश जी, ये 7-5 का आंकड़ा क्या है बताइए जरा। बीजेपी कितनी, कांग्रेस कितनी? राकेश जी ने 7-5 का आंकड़ा तो दे दिया, पर आंकड़ा देके गायब हो गए। हरोली से अग्निहोत्री हार रहे हैं, ऐसा कहना है जसविंदर काला का। बड़ी खबर दे रहे हैं। अगर आप ये कोई उलटफेर होता है तो ये बहुत बड़ा उलटफेर होगा। अगर हरोली से मुकेश अग्निहोत्री के बारे में जो आप बोल रहे हैं। हमीरपुर में कांग्रेस की 5, सिरमौर में कांग्रेस की 4। अच्छा जी जी, कांग्रेस और बीजेपी का 7 और 5, कोई भी इनमें से। अच्छा, बड़ा ओपन रखा आपने। जसविंदर जी कह रहे हैं पक्का। अच्छा, जसविंदर जी हरोली की बात कर रहे हैं। कैसे कॉन्फिडेंट हैं आप इतने हरोली को लेके जसविंदर जी? क्या कोई फीडबैक है आपके पास? क्या आपके पास कोई ऐसी रिपोर्ट है? क्योंकि मुकेश अग्निहोत्री भी एक सशक्त दावेदार हैं और प्रोफेसर राम कुमार भी इस बार कह रहे हैं कि बहुत मजबूत तरीके से लड़े हैं। दोनों की टक्कर जबरदस्त है इस बार वहां पे। और वर्कर्स भी इस बीच मुझे कंफ्यूज लग रहे हैं कि क्या होने वाला है हरोली में। नादौन से ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू 10,000 से जीत रहे हैं, ऐसा मदन जी का कहना है। मदन जी ने तो आंकड़ा भी दे दिया कि कितने से जीत रहे हैं। देखिए आंकड़ा कितनी वोटों से, देखिए इतनी ज़्यादा मार्जिन से किसी की हार जीत हो वो मुझे बहुत कम इस बार अंदेशा लग रहा है। उसका कारण एक सबसे बड़ा ये भी है, मैंने बताया ना, वोट डिवाइडेशन है। ऐसे में हार जीत हो ये तो है कि छोटे मोटे मार्जिन से होगी, पर बहुत ज़्यादा बड़ा मार्जिन कहीं नहीं रहने वाला है। क्योंकि ऐसी लैंडस्लाइड विक्ट्री किसी की हो वो बहुत मुश्किल है। क्योंकि जहाँ चांसेस भी थे वहाँ भी एक तरीके से कुल मिला के आप देख लीजिए कि निर्दलियों ने खेल बिगाड़ दिया है। अगर किसी के कहीं जीतने के चांसेस थे भी तब भी निर्दलीय वहाँ पर हैं। मंडी से बीजेपी को 9 सीट, 1 कांग्रेस बल से। ये लीजिए, इन्होंने तो मंडी का रिजल्ट ही निकाल दिया। ये कह रहे हैं मंडी से बीजेपी की 9 सीट आएंगी, 1 कांग्रेस की आएगी बल से। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? प्लीज अगर कोई बता सके तो। कितने लोग सहमत हैं भूमराज जी की बात से? हर्षवर्धन चौहान जी 4,000 वोट से जीत रहे हैं, मदन जी ऐसा कह रहे हैं। तो मदन जी आप ये बात कह रहे हैं तो आप एक बात बताइए कि हाटी समुदाय वाला जो फैक्टर है वो नहीं चला है हिमाचल में, ऐसा लगता है आपको? जुब्बल कोटखाई से चेतन बरागटा 4,000 से जीत रहे हैं, ऐसा नेगी जी का कहना है। नेगी जी नमस्कार। और लास्ट टाइम क्या मार्जिन था? आकाश जी पूछ रहे हैं लास्ट टाइम क्या मार्जिन था? राकेश जी कह रहे हैं बिल्कुल सही। और सर निर्दलीय तो बिगाड़ ही रहे हैं खेल। बिल्कुल, निर्दलीय सारा खेल बिगाड़ रहे हैं सबका। जो राजनीतिक पार्टियों ने सोचा था बिल्कुल उससे अलग हो रहा है। और मुझे लगता है कि दोनों के निर्दलीय हैं ना, बीजेपी के ज़्यादा हैं, कांग्रेस के भी हैं। और अगर निर्दलीय नहीं होते तो शायद कांग्रेस ज़्यादा राहत का सांस लेती। क्योंकि अगर कांग्रेस ये दावा करती है कि हम सरकार बना रहे हैं तो निर्दलीय बहुत बड़ा खेल बिगाड़ सकते हैं इस बार, इसमें कोई शक नहीं है। सब शांत हो गए, अपना अपना आंकलन लगा रहे हैं क्या सारे? अभी मैं किससे पूछ रहा था कि हाँ, हरोली का डाटा कोई मुझे दे रहा था। हरोली के बारे में जब आप बता रहे थे तो मैं पूछ रहा था कि आपके पास कोई फीडबैक है, कि आपके पास कोई डाटा है जिस विषय में आप बोल रहे हैं? क्योंकि ये तो सीएम जयराम ठाकुर ने इस बार बोला है कि बड़े चेहरे हारने वाले हैं। वो बड़े चेहरे कौन से होने वाले हैं, इसके लिए बहुत सारे क्यास हैं, बहुत सारी बातें हैं। अगर आपके पास कुछ हो तो ज़रूर बताइए प्लीज़।
अगर आपके पास कोई डाटा हो सर ज़रूर बताइए प्लीज़। डिस्ट्रिक्ट मंडी, अंकित सूद। मंडी का तो डाटा अभी किसी ने दिया, कोई 9 बीजेपी को दे रहे हैं और 1 कांग्रेस को दे रहे हैं। और आप एक बात समझ लीजिए, मंडी और कांगड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। मंडी से जो निकाल जाएगा वो बहुत बड़ी राहत की बात होगी। और बीजेपी का इस वक्त पूरा दाव मंडी पर इसलिए लगा है क्योंकि मुख्यमंत्री खुद वहां से आते हैं। सुखो मुकेश सीएम फेस ना होते तो हार जाते। सुरेंद्र गुलेरिया कह रहे हैं अग्निहोत्री। ये लीजिए, अब हरोली सीट पर आंकड़ा आया। अंकित सूद जी का आंकड़ा है बीजेपी 32, कांग्रेस 35, यानी कि एक निर्दलीय। ये अंकित जी का आंकड़ा है, बीजेपी 32, कांग्रेस 35। हाँ, दरंग में कौन जीत रहा है जी? ठाकुर जी को बताइए। ठाकुर जी नमस्कार। दरंग में कौन जीत रहा है? अगर कोई दरंग तरफ से हो तो थोड़ा सा मार्गदर्शन करें कि दरंग में किसका रंग इस बार चौखा होगा, अगर कोई बता सके यहाँ पे। दरंग साइड से अगर कोई हो तो थोड़ा सा बताए कि दरंग में कौन आगे है, किसका एज लग रहा है। सर आपने जुब्बल कोट खाई हो ना? जुब्बल कोट खाई का अभी किसी ने ऊपर लिखा था, किसी ने चेतन ब्रागटा लिखा था, कल कोई रोहित लिख रहा था, तो मैं खुद बड़ा कंफ्यूज हूँ। आप लोग बताइए। अंकित कह रहे हैं ठाकुर कौल सिंह। दरंग से लीजिए, ठाकुर कौल सिंह का नाम लिखा है अंकित जी ने। सुरेंद्र गुलेरिया कह रहे हैं कांग्रेस 50 से 60 सीट। नहीं सर, ज़्यादा हो गया सर। आकाश चौहान कह रहे हैं शिमला रूरल 15,000 का मार्जिन। 15,000 का मार्जिन किसको जिता रहे हैं सर? सुरेंद्र गुलेरिया ने भी कौल सिंह ठाकुर का नाम लिखा है। वरिंदर कुमार कह रहे हैं शाहपुर का क्या रुझान है? निश्चित तौर पर शाहपुर की सीट भी बड़ी इंटरेस्टिंग है इस बार। शाहपुर का क्या रुझान है, अगर कोई बता सके। दरंग से तो हमारे पास जवाब आ गया। चंबा 4 बीजेपी 1 कांग्रेस, संजय टंडन जी ऐसा कह रहे हैं। लेकिन 4 बीजेपी बहुत इंटरेस्टिंग है। आयुष्मान चौधरी कह रहे हैं कांग्रेस से 4 या 5 सीएम फेस हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। सिंधु कह रहे हैं बीजेपी के बराबर ना बंदा, ज़बरदस्त काम किया है इस बार, पहले कभी इस तरह नहीं लड़े कभी भी। ये मेरे ख्याल हरोली के विषय में कह रहे हैं। जुब्बल कोटखाई से रोहित ठाकुर। अभी किसी ने चेतन ब्रागटा लिखा था। राकेश ठाकुर जी कह रहे हैं केवल पठानिया जी। ये शाहपुर के बारे में बता रहे हैं। कौन सी सीट भी ज़रूर साथ में लिखें ताकि हमें पता लगता रहे कि आप लोग क्या कह रहे हैं। जसवा प्रागपुर से ठाकुर सुरेंद्र सिंह मनकोटिया लगभग तय। जसवा परागपुर की सीट भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वहां पर निर्दलीय संजय पराशर ने सबको वक्त डाला हुआ है। वो अच्छा खासा वोट काटेंगे, किसका काटेंगे नहीं पता। कौल सिंह धर्म से हारे हैं 5,000 वोट से। ये राज जी का कहना है कि कौल सिंह ठाकुर का नाम लिख रहे हैं, वो 5,000 वोट से हारे हैं। आकाश जी कह रहे हैं आधे सीएम फेस गिर जाएंगे, रेस इज ओनली बिटवीन सुक्खू एंड प्रतिभा। बहुत बड़ी बात इन्होंने लिख दी कि सीएम फेस जितने हैं उन पे हार का खतरा ज़्यादा है। और मदन जी कह रहे हैं विधानसभा क्षेत्र से पछात से लिख रहे हैं शायद, ये दयाल प्यारी। ये इनका कहना है कि पछात से दयाल प्यारी, यानी कि यहाँ पर ये कांग्रेस को एज देते दिखाई दे रहे हैं पछात से। चौधरी जी कह रहे हैं कांगड़ा से पवन काजल जीत जाएंगे और थोड़े फासले से। पवन काजल एक मजबूत कैंडिडेट हैं। मैं खुद इंटरव्यू पवन काजल जी का भी करके आया था, एक बार नहीं 2 बार करके आया था। जब वो कांग्रेस में थे तब भी किया था, जब वो बीजेपी में गए फिर भी किया था। और नो डाउट उनका वहाँ पे होल्ड तो अच्छा है, पर बीच में बीजेपी में जो रिजेंटमेंट वहाँ पे दिखाई दी थी उसके बाद का कैलकुलेशन मैं नहीं बता सकता। डलहौजी से बीजेपी बता रहे हैं जतेंद्र भारद्वाज। देखिए अगर सीएम चेहरे बहुत सारे हार रहे हैं तो फिर ये तो झटका है। शाहपुर से कांग्रेस जीतेगी, केवल पठानिया कह रहे हैं। ये पौंटा साहब से आम आदमी पार्टी के मनीष ठाकुर जीत रहे हैं, ऐसे मदन जी कह रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा दे रहे हैं आप मदन जी। कोई भी जीत जाए, दल बदलू नहीं जीतने चाहिए, ऐसा आकाश जी का कहना है। राजकुमार जी कह रहे हैं मंडी से भाजपा की 9 सीट आएंगी। मदन जी कह रहे हैं विजयपाल सिंह काची ठियोग से। अंकिता कह रही है मंडी बीजेपी 5 कांग्रेस 5 कन्फर्म। अंकित जी ने तो बिल्कुल कन्फर्म कर दिया कि मंडी में वो किसी को निराश करने के मूड में नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस को 50-50 5-5 सीट। क्या बात है।
सर मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर इतना कड़ा मुकाबला रहा, 5-5 यहाँ, 7-7 कांगड़ा में, और उसके बाद शिमला में भी ऐसे आधा आधा चलता रहा, तो वही 30-32 पे आके गाड़ी फंस जाएगी। फिर निर्दलीय जहाँ से जितने जीते होंगे उन पे डोरे डाले जाएंगे, और देखते हैं वो किसके साथ जाते हैं। मेरा आकलन भी अब तक यही कहता है। राजकुमार जी कह रहे हैं मंडी से जयराम ठाकुर सीएम बनेंगे। मदन जी कह रहे हैं हमीरपुर और सिरमौर में बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। देखिए हमीरपुर जो है वो धूमल परिवार का गढ़ है, वहाँ पे धूमल जी और अनुराग ठाकुर ने काफ़ी वहाँ पर कैंपेन किया, अपना बहुत सारा समय निकाल के उन्होंने वहाँ पे, और उनके ही जो कैंडिडेट हैं उनकी मर्जी के हैं वहाँ पे। ऐसे में ये कह देना कि वहाँ पे सुपड़ा साफ हो जाएगा, मुझे थोड़ी सी जल्दबाजी लगती है। और दूसरी बात, जहाँ तक सिरमौर की बात है, सिरमौर में बीजेपी को आप इस बार कम मत आंकिए। उसका कारण है कि वहाँ पर उन्होंने हाटी समुदाय का जो कार्ड खेला है वो वर्क करेगा। और दूसरी चीज़, वहाँ पर बीजेपी इसलिए थोड़ी सी वीक, चाहे थोड़ी सी लग जाए कि आरडीपी का फैक्टर वहाँ पे है, और वो क्योंकि स्वर्ण वोट काटेगी तो बीजेपी को उससे नुकसान हो सकता है, लेकिन सुपड़ा साफ वाली स्थिति में मानता नहीं हूँ वहाँ से। मंडी में कांग्रेस का सुपड़ा साफ है ऐसा राजकुमार जी कह रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। मंडी से देखिए, वहाँ से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं खुद मेंबर पार्लियामेंट हैं प्रतिभा जी, तो ऐसे में सुपड़ा साफ कांग्रेस का मंडी से हो जाएगा, ये भी मुझे थोड़ा जल्दबाजी लग रहा है। धूमल जी अपनी डिस्ट्रिक्ट में हार गए तो सर पिछली बार की कहानी कुछ और थी। धूमल जी पूरी स्टेट में घूमे हैं, पूरी स्टेट में चुनाव प्रचार किया, अपनी सीट पे वो ध्यान नहीं दे पाए, इसलिए थोड़ा सा आंकड़ा ऐसा हो सकता है। अनुराग ठाकुर आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे, ऐसा मदन जी का व्यर्थ नहीं जाएगी ऐसा मदन जी कह रहे हैं। कुल्लू से 2 भाजपा 2 कांग्रेस, फिर 50-50 का रुझान। पीयूष जी कह रहे हैं हमीरपुर और सिरमौर तो भाजपा का गढ़ है। गढ़ है, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, वन साइडेड किसी को देने के मूड में नहीं हूँ इस वक्त में। धर्मपुर से कौन आ रहा है? देशराज जी पूछ रहे हैं, अगर कोई बता सके। प्रतिभा सिंह को वोट हमने दिया था, अब नहीं दिया, हमने भी बीजेपी मंडी में। राजकुमार जी ऐसा कह रहे हैं कि एमपी इलेक्शन में उन्होंने वोट कहाँ दिया था और अब कहाँ दिया है। इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं सर, आप लोगों की राय सुन के ही मुझे पता लग जाता है कि पूरे हिमाचल में क्या होने वाला है, क्योंकि आप लोग हिमाचल की जनता हैं, और जब आप लोग यहाँ पर 50-50 बटे हुए दिखाई पड़ते हैं तो मुझे समझ आ जाता है। किन्नौर का क्या एनालिसिस है? किन्नौर का अगर कोई बताए, वहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग है इस बार कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से। चंद्रशेखर धर्मपुर से, ऐसा अंकित जी का कहना है। अभी कोई धर्मपुर पूछ रहा था। किन्नौर का एनालाइज अगर कोई बता सके, किन्नौर में किसको आगे एज दे रहे हैं आप लोग? कांगड़ा में बीजेपी को 1 या 2 सीट ज्यादा मिलेगी और 1 आजाद, 8+6+1, चौधरी जी का डाटा। अभी कोई नूरपुर से भी पूछ रहा है। अमूमन इस तरह की चीज़ें ही सामने आएंगी, 8-7, 8-6। अब उनमें से किसकी 8 है किसकी 6 है ये नहीं पता लगेगा। धर्मपुर से रजत जी, ऐसा पीयूष जी का कहना है। हमीरपुर 2 बीजेपी 1 इंडिपेंडेंट। लीजिए आंकड़ा बदल गया। आकाश जी कह रहे हैं सोलन का बताओ, ससुर या दामाद? देखिए सोलन में बड़ी टफ फाइट पिछली बार भी थी, 500-600 के मार्जिन से हार हुई थी, और इस बार धनीराम शांडिल को क्योंकि सीएम की रेस में भी माना जा रहा है, और वहाँ पर उनके जो दामाद हैं वो भी पूरा दमखम से लड़े हैं, पीएम मोदी की रैली वहाँ पर हुई है, तो इस बार मार्जिन फिर कम रहेगा। लेकिन ये तो ससुर या दामाद ही बता सकते हैं कि इस बार उनमें से कौन जीत रहा है। हैप्पी जी कह रहे हैं बीजेपी। अर्की से राजेंद्र ठाकुर, ऐसा गोपाल जी का कहना है। किन्नौर से बीजेपी, हैप्पी जी का कहना है। राज जी कह रहे हैं रजत भाई। जोगिंदर जी कह रहे हैं डलहौजी का बताओ। डलहौजी की चर्चा हम कर रहे थे कि डलहौजी में आशा कुमारी खुद सीएम फेस के तौर पे देख रहे हैं लोग उनको। पिछली बार 600 के मार्जिन से जीते थे, इस बार क्या होगा? अगर कोई डलहौजी साइड से हो तो जोगिंदर नगर पूछ रहे हैं अंकित सूद। जोगिंदर नगर में मामला बड़ा उलझा हुआ है सर। आज़ाद उम्मीदवार बीजेपी में आए और बीजेपी की टिकट पर लड़ रहे हैं। जो गुलाब सिंह ठाकुर है उनका ऑडियो भी थोड़े दिन पहले वायरल हुआ था, काफ़ी कुछ बताता है वो ऑडियो। किन्नौर बीजेपी, सूरज जी। ये कह रहे हैं सबने अपने अपने क्षेत्र में काम किया है, सिर्फ 2 जनों ने सबके लिए काम किया है। राज सोनी जी जोगिंदर नगर के बारे में बता रहे हैं। प्रकाश राणा जो पिछली बार आज़ाद थे और इस बार जो चुनाव उन्होंने लड़ा वो बीजेपी की टिकट पे लड़ा है। डलहौजी से आशा हार रही हैं, ऐसा संजय जी का कहना है। बड़ा चेहरा है, क्या कह सकते हैं, आपका आकलन है।
भाई साहब, आपने उत्तराखंड का रिजल्ट देखा था? कांग्रेस वाले सीएम की तैयारी कर रहे थे और वहां पर बीजेपी की सरकार बन गई थी, याद है आपको? बिल्कुल याद है। सुरिंदर पाल जीत जाएंगे, ऐसा अंकज जी का कहना है जोगिंदर नगर से। देखिए, उत्तराखंड की कहानी, हाँ, उत्तराखंड के इलेक्शन मुझे हमेशा इंटरेस्टिंग लगते रहे। आप इस बार की बात कर रहे हो, मैं तो तब की बात कर रहा हूँ जब उत्तराखंड नया नया बना था। भगत सिंह कोश्यारी चुनाव लड़ रहे थे, सीएम का फेस थे। दोपहर होते होते नतीजे कांग्रेस की ओर झुके तो भगत सिंह कोश्यारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी कि हम अपनी हार मानते हैं और कांग्रेस सरकार बना रहे हैं। ऐसे में ठीक 2 घंटे बाद तस्वीर बदल गई, ईवीएम खुली तो वहां पर भगत सिंह कोश्यारी दोबारा सीएम बन गए, कांग्रेस वहां पर हार गई थी। इसलिए कुछ भी कहना बड़ा जल्दबाजी होगा। मदन जी तो कह रहे हैं राजीव बिंदल हार रहे हैं, बड़ी खबर दे रहे हैं सर आप। राजीव बिंदल एक धाकड़ नेता है, वहां पर होल्ड अच्छा है उनका, कई बार जीत चुके हैं, अब तक हारे नहीं हैं, सारी चीजें उनके पक्ष में जाती हैं। ऐसे में अगर आपके पास कोई डाटा हो तो कह नहीं सकते हैं। भरमोरी से टफ कॉल, भरमोरी से जितने दिन से मैं देख रहा हूं यहाँ पर जनक राज जी का नाम काफी जनों ने लिखा है। कुल्लू से 4 में से 2 बीजेपी, 1 आजाद, 1 कांग्रेस, ऐसा राम कृष्ण ठाकुर जी का कहना है। सुरेश जी कह रहे हैं आएगा तो जयराम ही, और अजय जी कह रहे हैं अर्की से राजेंद्र ठाकुर आजाद प्रत्याशी। काफी नाम सुना है मैंने इनका, राजेंद्र ठाकुर जी का। हार्दिक भंडारी कह रहे हैं चौपाल से सुभाष मंगलेट की जीत पक्की है। तो अगर मैं आप सबकी बातों पे जाऊं तो चौपाल से अगर आज़ाद है, अर्की से अगर आज़ाद है, नालागढ़ से अगर आज़ाद है, तो आज़ाद आज़ाद ही सुनाई दे रहा है मुझे ज़्यादा इस बार। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दोनों पार्टियां सख्ते में हैं, दोनों पार्टियां टेंशन में हैं कि आज़ाद अगर इतनी मात्रा में जीत के आ गए तो होगा क्या, कैसे साधा जाएगा उनको। बलदेव तोमर भी हार रहे हैं, ऐसा मदन जी का कहना है। राजकुमार जी कह रहे हैं मंडी सदर से अनिल शर्मा जीत रहे हैं 5000 कुछ वोटों से। लिए लीजिए, साथ साथ में वोटें भी जब आ जाती है ना तो मुझे टेंशन होती है, वोट आती कहाँ से, डाटा कहाँ से आता है। अगर सुक्खू सीएम बनते हैं 2024 में, बीजेपी 4 कांग्रेस 0 कन्फर्म है। ये लोकसभा का नतीजा अभी से बता रहे हैं 2024 का, कि अगर सुक्खू सीएम बने तो बीजेपी के जीतने के चांस बढ़ जाएंगे। तो सीएम बनने वाले जितने भी कैंडिडेट हैं ना, उनकी हालत खस्ता ही होगी। अब की बार सीएम तो कोई नया चेहरा ही होगा, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, राकेश जी कह रहे हैं। लाहौल स्पीति में कौन जीतने वाला है? लाहौल स्पीति से अगर कोई जुड़ा हो हमारे साथ, विक्की जी कह रहे हैं रामलाल ठाकुर श्री नैना देवी जी से। चौपाल से बलवीर सिंह वर्मा जी, कसुप्टी से भारद्वाज जी। ये लीजिए, ये सुरेश जी ने अपने नाम दे दिए अब यहाँ पे। अभी कुछ देर पहले चौपाल से कोई सुभाष मंगलेट लिख रहा था, कसुप्टी से सुरेश भारद्वाज ये बता रहे हैं जो अपनी सीट बदल कर वहां पहुंचे हैं। मदन जी अब ऊना सदर का रिजल्ट दे रहे हैं मेरे को, सतपाल रायजादा बता रहे हैं वो आगे चल रहे हैं वहां। देखिए, मैं एक और आपसे दरख्वास्त करना चाहूंगा कि हम जितनी भी चर्चा यहाँ पे करें, क्योंकि ये सिर्फ कयास है, ये आंकलन है, और आंकलन में हार जीत का तय होता नहीं है। हम अगर ये लिखें कि वहां पर वो आगे चल रहा है या उसको एज है, तो वो ज्यादा अच्छी लैंग्वेज होगी, उस पर किसी को आपत्ति भी नहीं होगी। बीजेपी सेंट्रल कमांड बिलीव्स दैट दे विल लीस्ट गेट 37 सीट्स एंड बीजेपी में इलेक्टेड एज सीएम ऑफ एचपी एज पर संडे गार्डियन रिपोर्ट। ये लीजिए, अशोक राजदान जी ने तो एक नया ही डाटा दे दिया। उनका कहना है 37 सीट आएंगी और जेपी नड्डा सीएम फेस होंगे, ये उनका कहना है। पीयूष जी कह रहे हैं जयराम सरकार। हार्दिक जी कह रहे हैं आज़ाद वही जीतेगा जो ईमानदार होगा। सुभाष मंगलेट जी बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, इसलिए उनकी इस बार जीत तय है। मदन जी कह रहे हैं कांगड़ा 7-7-1, यानी 7 बीजेपी 7 कांग्रेस 1 निर्दलीय। मंडी 7-3, और ये 7-3 क्या है मैं समझ नहीं पाया। हमीरपुर 3-2, चंबा 3-1-1, बिलासपुर 2-2, लाहौल स्पीति 1-0, किन्नौर 0-1 और 35-29-4। क्या बात है, ये तो इन्होंने, मैं कह रहा हूँ कि 8 तारीख वाला डाटा निकाल के रख दिया सामने। कितनी स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन है आप सबकी। अर्की से राजेंद्र भाई, मुख्यमंत्री हॉली लॉज के आशीर्वाद से बनेगा। गगरेट से कड़ी टक्कर। हाँ, गगरेट का भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। गगरेट का बताइए, अगर किसी के पास कुछ हो, अंदेशा हो वहाँ पे क्या हो रहा है। मोदी नाम पर इलेक्शन लड़ा है, बिल्कुल सही कहा आपने। और कांग्रेस ने सुखविंदर सुक्खू के नाम पर नहीं, यहाँ भी प्रियंका गांधी थी, लगातार 1 महीना यहाँ पर उन्होंने कांग्रेस के लिए कमान संभाली है। पूनम जी कह रही हैं जय भाजपा तय भाजपा। अजय जी कह रहे हैं कांग्रेस जीत जाएगी। और रामकृष्ण जी कह रहे हैं आनी से बीजेपी के लोकेंद्र लक्की आजाद परसराम को 2000 वोट से हरा रहे हैं। भाई जी, भाई साहब, ये वोटों का आंकड़ा कहाँ से आता है?
चौपाल से वर्मा जी, पूनम जी का कहना है। कुशल जी कह रहे हैं कुल्लू और मनाली कांग्रेस आगे है। आकाश जी कह रहे हैं चैतन्य कन्फर्म है। सर कन्फर्म मत कीजिए, मैं वही तो कह रहा हूँ। हम ये कहें कि किसका एज है, कौन आगे चल रहा है, किसको बढ़त दिखती है, किसका नाम ज़्यादा चल रहा है। अगर हम इस तरह के शब्द इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। बलबीर सिंह वर्मा जी 5 से 8 जी ये लीजिए, यहाँ से तो वोटों की गिनती भी आनी शुरू हो गई। उमेश जी कह रहे हैं ज्वाला जी से रवि जी आगे चल रहे हैं, यानी एज है, ये सही लैंग्वेज है। हार्दिक जी कह रहे हैं 33-34 सीट आनी और चौपाल से सरकार बनेगी। इस चुनाव में आज़ाद उम्मीदवार बनाएंगे सरकार। हम भी वही कह रहे हैं सर, आज़ाद का दबदबा रहने वाला है। अर्की से राजेंद्र भाई 35+। महेंद्र जी कह रहे हैं जय कांग्रेस। देखिए एक बात, आप बीच बीच में मेरी राय पूछते रहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि आज़ाद उम्मीदवार, मान लीजिए इस बार भारी मात्रा में जीत के ना भी आए, मान लीजिए आज़ाद उम्मीदवार नहीं जीतते, सपोज कर लीजिए, लेकिन खेल जरूर बिगाड़ देंगे अपनी अपनी पार्टी का। इतनी बड़ी मात्रा में अगर वोट नहीं ले पाए कि खुद की जीत दर्ज करा दें तो किसी को तो हराएंगे ही, ये तो आप मान के चलिए। गगरेट में कुछ भी हो सकता है, जसविंदर जी का कहना है। आकाश जी कह रहे हैं कांग्रेस जो है रामपुर और अनी में पीछे है। बड़ी बात कह रहे हैं आप, क्योंकि ये शिमला बेल्ट पे जो है वो कांग्रेस का दबदबा रहा है हमेशा। पूनम जी कह रहे हैं चौपाल से वर्मा जी आगे चल रहे हैं। मदन जी कह रहे हैं 10 सीट क्लियर, 30 सीट 3000 ऊपर से जीतेंगे। रामकृष्ण जी कह रहे हैं आनी से लोकेंद्र लोकी आगे जी। सब अपना अपना आंकड़ा बताते हैं और मुझे घर बैठ के सब कुछ पता लग जाता है कि यहाँ क्या हो रहा है। गगरेट के विषय में बताइए थोड़ा सा। गगरेट पे चर्चा चल रही थी, बड़ी इंटरेस्टिंग सीट बन गई है गगरेट भी, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी बीजेपी में चले गए थे और चैतन्य को वहाँ पर टिकट मिली थी, चैतन्य शर्मा को कांग्रेस से। और बिलासपुर से बम्बर ठाकुर का नाम लिख रहे हैं सलीम मोहम्मद जी, और जसविंदर काला जी कह रहे हैं चिंतपूर्णी में बीजेपी। रमेश जी कह रहे हैं कांग्रेस गगरेट। आप कहाँ से हो? राजपूत धूमल कैशव जी कह रहे हैं सर मैं बेसिकली, हमारा ज़िला ऊना पड़ता है लेकिन काम के सिलसिले में बाहर है बहुत सालों से। हार्दिक कह रहे हैं सरकार कांग्रेस की होगी और रानी प्रतिभा सीएम होंगे, ऐसा हार्दिक जी का कहना है। ये हार्दिक भंडारी जी हैं, हार्दिक पटेल जी हैं, गुजरात वाले। कौन से हैं ये? बड़े फेमस हो गए हार्दिक जी आजकल, आप गुजरात में नाम चल रहा है आपका। उमेश जी कह रहे हैं देरा से धवाला जी आगे हैं। जसवा से प्राशर एंड विक्रम ठाकुर में टफ फाइट है। अच्छा जी। महेंद्र जी कह रहे हैं नाचन से नरेश कुमार। ये लीजिए, नाचन का भी कोई पूछ रहा था, वहाँ पर उनको नरेश जी का एज लग रहा है वहाँ पे। दरंग से कौल सिंह ठाकुर लिख रहे हैं सुनील जी। हार्दिक जी कह रहे हैं हार्दिक भंडारी जी चौपाल से। अच्छा, हार्दिक भंडारी जी, चलिए आपका नाम तो गुजरात में भी बहुत चल रहा है हार्दिक पटेल के नाम से। जुब्बल कोटखाई 49-51 की टक्कर है। कुटलहर से कंवर जी 25,000 से जीत रहे हैं, विजय जी का कहना है। आज़ाद उम्मीदवार आने हैं ऐसा अभी कोई बोल रहा था। नैना देवी से रामलाल ठाकुर लिख रहे हैं ये। राकेश पठानिया की कंडीशन बताओ। आकाश जी कह रहे हैं राकेश पठानिया का बताइए। ऊना का बताओ। ऊना 3 बीजेपी 2 कांग्रेस, जसविंदर जी लिख रहे हैं। सर मेरे कमेंट्स के स्क्रीनशॉट लीजिए। कांग्रेस की 47 सीट आ रही हैं। मैं स्क्रीनशॉट क्या लेने, यहीं पे सेव होने हैं। मैं आपसे मिलूंगा 8 तारीख सबको। सरकार जयराम ठाकुर जी बनाएंगे, सब भूमराज जी कह रहे हैं। कसुमटी से भारद्वाज जी आगे चल रहे हैं, ऐसा पूनम जी कह रही हैं। और संजय सूद शिमला शहरी से आगे चल रहे हैं। और भी कुछ लिखा है क्या आपने? ग्रामीण का भी लिखा होगा। जुब्बल कोटखाई से चेतन भाई आगे चल रहे हैं। मदन जी कह रहे हैं सुजानपुर से कैप्टन रंजीत सिंह चुनाव जीत, सर जीत आगे चल रहे हैं। एज किसका है ये हमें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम हार जीत की घोषणा ना करें, क्योंकि वो थोड़ा सा मुझे नहीं लगता ठीक है। आकाश जी कह रहे हैं बीजेपी की कंडीशन खराब है शिमला डिस्ट्रिक्ट में। शिमला डिस्ट्रिक्ट में तो बीजेपी बहुत दमखम से लड़ी है इस बार, और कुछ कमज़ोर सीटों को चिन्हित किया गया था, वहाँ पूरा जोर लगाया है, कैंडिडेट बदल दिए गए हैं। राजपूत धूमल जी कह रहे हैं बीजेपी की सरकार बनेगी। रमेश जी कह रहे हैं कांग्रेस बहुत बड़े मार्जिन से जीत रही है। चैतन्य शर्मा ये गगरेट की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। गगरेट का चुनाव वाकई इंटरेस्टिंग था। जो अंदाज़ा मैं घर बैठ के लगा रहा था, लेकिन जब मैं गगरेट गया तो वहाँ मैंने देखा कि चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं। वाकई वहाँ पर मुकाबला फंसा हुआ है।
जसविंदर जी कह रहे हैं ऊना बीजेपी, हरोली बीजेपी, चिंतपूर्णी बीजेपी, यानी कि कुटलहर और गगरेट आप कांग्रेस को दे रहे हैं जसविंदर जी। और अगर आप हरोली बीजेपी को दे रहे हैं, ऊना बीजेपी को दे रहे हैं, चिंतपूर्णी को बीजेपी को दे रहे हैं, तो आपका डाटा पढ़ के तो बीजेपी वाकई खुश होगी। अगर आप सब जगह बीजेपी को एज दे रहे हैं तो आपका डाटा पढ़कर बीजेपी वाकई खुश होगी, पर मुकाबला टफ है। आकाश जी कह रहे हैं ठियोग का बताओ। आप तथ्य की बात करते हो सर, बिल्कुल तथ्य की बात करनी पड़ेगी सर, तभी आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँगा। शिमला डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ बीजेपी का परचम लहराएगा। कांग्रेस मुक्त हिमाचल कह रहे हैं ये। और सुरेश माल जी कह रहे हैं चौपाल से डॉक्टर सुभाष मंगलेट जी, हरोली से राम कुमार जी जीत रहे हैं, ऐसे नीतीश राणा लिख रहे हैं। हरोली की चर्चा बहुत है, इस बार शिमला में बराबरी का मुकाबला है, ऐसा मदन जी लिख रहे हैं। बराबरी का मुकाबला है यहाँ पर रामपुर कोटखाई, और रामपुर में बीजेपी जीत सकती है। चलिए ये भी ठीक है, सकती है शब्द भी ठीक है, क्योंकि इससे कम हम एक श्योरिटी में तो नहीं आते हैं। आकाश जी कह रहे हैं शिमला विल काउंटर मंडी एंड कांगड़ा विल बी डिसाइडर। क्या बात है। रामपुर बीजेपी, रूहानी साहब लिख रहे हैं। बलवीर वर्मा जी के बारे में ये सुरेश धमाल सपने में, अच्छा ये उनको बता रहे हैं। गगरेट से कांग्रेस, सनी ठाकुर ऐसा कह रहे हैं। 8 तारीख का इंतजार करें, बिल्कुल सही, 8 तारीख का इंतजार है। 8 तारीख सुबह 8 बजे से आप लोग टीवी सेट से तो जुड़िएगा ही, मैं भी आपके साथ जुड़ जाऊंगा सुबह 8 बजे से, तब बातचीत होगी खुल के, और तब आपका डाटा सबका मेरे पास लिखा रहेगा। पूनम जी कह रहे हैं ठियोग से अजय श्याम जी आगे चल रहे हैं। सन्नी ठाकुर कह रहे हैं 4 सीट कांग्रेस। बलजीत जी कह रहे हैं फतेहपुर में बीजेपी। 8 तारीख सुबह 8 बजे से आप लोग जुड़िएगा ज़रूर, क्योंकि आपका सबका नाम और डाटा मैं लिख के रखूंगा अपने पास, और फिर हम चर्चा ज़रूर करेंगे कौन आंकलन में कितना नज़दीक था और कितना दूर था। ठियोग में अजय श्याम। सिक्योरिटी फॉरफिट हो रही है, किसकी हो रही है सर? कॉन्ग्रेचुलेशन जो भी जीते एडवांस में। ये सुनीता जी ने सबसे डिप्लोमेटिक और अच्छा आंसर दिया और सबको खुश कर दिया, सबको कंग्रेचुलेशन दे दी एडवांस में जो जीत रहे हैं। चलिए किसी को नाराज़ करना ही नहीं है। पूनम जी कह रहे हैं ग्रामीण में रवि मेहता जी काफ़ी आगे चल रहे हैं। आकाश जी कह रहे हैं बीजेपी के चांस रामपुर और चौपाल में हैं बस। सुरेश जी कह रहे हैं मिलना ज़रूर 8 तारीख को चौपाल में जब कमल खिलेगा। देखिए मैं तो आपको इसी माध्यम से मिलूंगा, आप लोग जुड़िएगा ज़रूर। बस उस दिन पूरा दिन आप टीवी बेशक देखें, पर नेशन स्पीक के साथ भी जुड़े, मैं पूरा दिन आपके साथ बैठूंगा। ज्वालामुखी से संजय रतन, ऐसा दीपक जी कह रहे हैं। सुनील जी कह रहे हैं अर्की से राजू भाई जिंदाबाद। सनी जी कह रहे हैं सर फाइनल है, कांग्रेस सरकार बनाएगी। सब फाइनल बता रहे हैं अपना अपना, कोई सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल बताने के मूड में नहीं है। बाकी 8 तारीख का इंतज़ार है। मिशन रिपीट, रिवाज ज़रूर बदलेगा। पूनम जी ऐसा कह रही हैं। मदन लाल जी कह रहे हैं सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से कैप्टन रंजीत सिंह आगे चल रहे हैं, क्योंकि पूर्व सैनिकों का वोट कैप्टन रंजीत सिंह। इंटरेस्टिंग सीट है इस बार सुजानपुर की, बहुत इंटरेस्टिंग सीट है, क्योंकि धूमल परिवार का पूरा दमखम वहाँ पे लगा है। बीजेपी ने काफ़ी मेहनत वहाँ पर की है, लेकिन कांग्रेस के लिए भी ये सीट कोई ऐसा नहीं है कि एक वन साइडेड होके बीजेपी जीत सकती है, मुकाबला बहुत कड़ा है वहाँ पे। नीतीश कह रहे हैं ऊना से बीजेपी 4 कांग्रेस 1, एक और बढ़ा दी इन्होंने। कहाँ, कौन सी बढ़ा दी सर? अर्की से आज़ाद राजेंद्र भाई, ऐसा राजपूत जी का कहना है। सुनीता जी कह रहे हैं जो भी सरकार बने बस अच्छा काम करे लोगों के लिए। बिल्कुल सही कहा सुनीता जी, हम भी ऐसा ही सोच रहे हैं, जो भी आए अच्छा काम करे। फाइनल 8 तारीख को ज़रूर मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे सर। राकेश जी विक्रमादित्य जी का नाम लिख रहे हैं। सनी जी कह रहे हैं अग्निवीर योजना ने बीजेपी को बैकफुट पर ढकेल दिया। देखना पड़ेगा, सुजानपुर की सीट इंटरेस्टिंग रहेगी इस लहजे से। अनएम्प्लॉयड यूथ और एम्प्लॉयज़ बीजेपी को ले डूबेंगे, ऐसा आकाश जी का कहना है। बोरन सीट पर कांटे की टक्कर है, अब की बार 45 पार। सुरेश जी ऐसा कह रहे हैं भाजपा के लिए। रिवाज नहीं राज बदलने हैं, महेंद्र जी कह रहे हैं। आ रही है कांग्रेस, राकेश जी कह रहे हैं। हेमंत जी कह रहे हैं करसोग से दीप राज जी जीतेंगे बीजेपी। मदन जी कह रहे हैं ठियोग, देरा, अर्की, नालागढ़ आज़ाद जीत रहे हैं। ये देखिए ये इंटरेस्टिंग डाटा है कि कहाँ कहाँ पर जो है वो आज़ाद बहुत मजबूत है। ठियोग, देरा, अर्की, नालागढ़। इसमें आपने अन्य वगैरह को शामिल नहीं किया। हमीरपुर से आज़ाद उम्मीदवार आशीष आगे चल रहे हैं।
रूमल जी कह रहे हैं हमें तो बीजेपी की सरकार चाहिए। सन्नी जी कह रहे हैं आई एम फ्रॉम ऊना, 4 कांग्रेस, अभी कोई 4 बीजेपी लिख रहा था, अभी 4 कांग्रेस आ गई। सिर चकरा देते हैं आप मेरा जब मैं डाटा पढ़ता हूँ, क्योंकि तुरंत 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 डाटा चेंज हो जाता है। ऊना से ही पहले कोई 4 बीजेपी लिख रहा था, अभी 4 कांग्रेस किसी ने लिख दिया है। हेमंत शर्मा कह रहे हैं अन्नी से 4 उम्मीदवार कड़ी टक्कर, 4 उम्मीदवार कड़ी टक्कर में है। हिमाचल प्रदेश प्रेडिक्शन अशोक राजदान जी ने लिखे भेजी है। बीजेपी इनसाइडर्स, बीजेपी 37, कांग्रेस 31, ±3 टफ कॉन्टेस्ट। टफ कॉन्टेस्ट तो है सर। सनी ठाकुर कह रहे हैं बिल्कुल आप लिख लेना, 4 कांग्रेस 1 बीजेपी। लिख लिया सर मैंने, सबके मैं कमेंट नोट कर रहा हूँ और आप लोगों से मिलूंगा ज़रूर 8 तारीख को। फिर हम सुबह से 8 बजे जब जुड़ेंगे, जब बैलेट पेपर ही खुल रहे होंगे, तब भी हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि कौन क्या कह रहा था उस दिन और आज क्या हो रहा है। चलिए 12 बज गए, मुझे लगता है कि 1 घंटा आप लोगों ने मेरे लिए निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और 100 के आंकड़े पे अभी भी हम बैठे हैं, हम भी अच्छी लीड करते रहते हैं जब तक बैठे रहते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, आप सब लोगों का धन्यवाद, शुक्रिया। आप सब लोग, मुझे लगता है आपने भी अब थोड़ा काम करना होगा, मैंने आप सबको बिजी कर लिया था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जुड़ने के लिए। रात को 8 बजे फिर मिलूंगा आपसे एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग अपना आकलन करते रहिए, डाटा अपने अपने इलाके से आप इकट्ठा कीजिए और ऑथेंटिक डाटा इकट्ठा कीजिए। फीडबैक ऑथेंटिक हो तो मज़ा आएगा बात करने का भी। और आपसे फिर मिलूंगा, लेकिन नेशन स्पीक्स पे सारा दिन देश विदेश की, खासकर हिमाचल की खबरें हम लगातार आपको दिखाते रहते हैं। शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। जब आप मेरे से भी बात कर रहे होते हैं तो अब लाइव बंद हो जाएगा, उसके बाद भी आप शेयर कर देंगे तो बहुत लोगों तक आपका नाम और मेरी आवाज़ पहुंच जाएगी। मिलूंगा आपसे रात को 8 बजे, तब तक बहुत बढ़िया सा अच्छा डाटा इकट्ठा करके लाइए, हम रोज़ चर्चा करेंगे 8 दिसंबर तक। नमस्कार नमस्कार।